हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 8 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, अभी हम प्रश्नावली 9.1 को हल करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर होने वाला है ना, परिमाप और क्षेत्रफल। तो पहला हम बोला गया है ना कि निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर आते रहेगा ना समांतर चतुर्भुज त्रिभुज, उन सभी का फॉर्मूला बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ना हम सभी प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले नंबर को। सबसे पहले यहाँ पर सभी ना समांतर चतुर्भुज ही हमारा दिया गया है ना। तो जो बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो जो नीचे रहेगा ना वो फ्रेंड्स हमारा आधार होता है, जस्ट इसी के सामने जो खड़ा हुआ है वो हमारे यहाँ पर ऊंचाई होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट ए नंबर प्रश्न है, बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा सभी प्रश्न आप। यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आधार गुणे ऊंचाई। लिख लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से ना जो आधार हमने आपको बताया था वो वाला आधार, आधार 7 और ऊंचाई कितना है 4 ना, गुना कर दीजिए। 4 7 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आप कहेंगे स्क्वायर क्यों दिए? क्योंकि देखेंगे यहाँ पर लिखते 7 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 7 × 4 = 28 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। बी देखेंगे, बी नंबर भी वही है फ्रेंड्स, यहाँ भी लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ना लिख करके इस प्रकार से चतुर्भुज का साइन बना देते हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार न लिख करके बी, बी से बेस, एच से ऊंचाई, बी इंटू एच, है ना। ऐसे फ्रेंड्स छोटकी अक्षर में लिखा जाता है। तो देखिए आधार कितना है 5 और ऊंचाई कितना है 3। तो 5 × 3 कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर है ना, देखिए इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ए और बी दोनों का आंसर हो जाता है ना। सी नंबर देखिए। अच्छा फ्रेंड्स बताइए, बार बार क्या हम इसी प्रकार से लिखे हैं? डायरेक्ट इस प्रकार से कर देते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि बी इंटू एच। बी क्या है 2.5, एच क्या है 3.5। अब आपस में यहाँ पर गुणा कर दीजिए। देखिए 25 × 5 = 125, हाथ में 12, 25 × 3 = 75, 75 12 87 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। सही है? नहीं, क्यों नहीं? यहाँ पर दशमलव था, हमने देखिए दशमलव नहीं ना दिए थे। एक अंक इधर एक अंक इधर, टोटल एक का एक 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक का एक 2 अंक के बाद दशमलव ले लेंगे। अब सही है तो बिल्कुल सही है। सी तक कंप्लीट है ना। डी देखिए, ये रहा फ्रेंड्स डी नंबर है, ई नंबर। यहाँ पर देखेंगे ना, अच्छा आधार कौन है इसमें और ऊंचाई कौन है ना, जो पहले आपको बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स आधार ये हो जाएगा, है ना। जस्ट इसके सामने वाला ऊंचाई ये हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बुक फ्रेंड्स यहाँ पर अपने सामने रखिएगा। 5 और 4.8 है, 2 और 4.4 है, ठीक है ना। यहाँ पर हम डी नंबर को बना रहे हैं। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बी इंटू एच, ठीक है। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आधार कितना था 5, ऊंचाई है 4.8, गुना कीजिए। 5 × 8 = 40 के 0, हाथ में 4, 5 और 20 है 424। एक अंक के बाद दशमलव था तो दे दीजिए एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद जीरो का महत्व नहीं रह जाता है। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ई नंबर देखेंगे, डायरेक्ट फ्रेंड्स हम बी इंटू एच यानी बेस इंटू हाइट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बेस है 2, हाइट कितना था 4.4 ना, गुना कर दीजिए। 44 दूनी का 88, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है पहला नंबर, देखेंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। देखिएगा फ्रेंड्स आ चुके हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरे नंबर में बोला गया है ना कि निम्न में से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर ना त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दूसरा नंबर था। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यही होता है फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ना सभी प्रश्न को ना बढ़िया से बनाइएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर लिख देंगे 1/2 गुना आधार कितना है, ये रहा आधार, ये रहा ऊंचाई 3। तो लिख देंगे आधार के सामने 4, ऊंचाई के सामने 3, काटता है जो काट दीजिए, 2 दूनी 4।
3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 6 में 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल निकलेगा ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखाएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर होता है ना। अच्छा, ये फ्रेंड्स दूसरा का ए नंबर प्रश्न था। अब यहाँ पर बी बना लेते हैं। फार्मूला तो यही रहेगा ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार को लिखेंगे बेस और ऊंचाई को लिखेंगे एच। आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा 1/2। आधार फ्रेंड्स देखेंगे ना, बेस हमारा कितना है, जस्ट यहाँ पर लिखेंगे एच, हाइट कितना है। तो बेस फ्रेंड्स ये रहा 5, जस्ट इसके सामने आधार के सामने वाला ऊंचाई रहता है 3.2, तो 5 × 3.2। यहाँ पर ना दशमलव हम हटाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव घटेगा तो नीचे क्या 1 जीरो देंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखेंगे 5 से 10 दो बार में कट जाएगा ना। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 8, तो लिख देंगे 8। किस चीज में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यही फ्रेंड्स हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी नंबर डी नंबर 2 प्रश्न और है ना, देखिएगा सी नंबर और डी नंबर भी इसी प्रकार से बनेगा। 1/2 इंटू बेस इंटू एच। ये फ्रेंड्स 3 और 4 है ना, तो यहाँ पर बेस 3 हो जाएगा है ना, हाइट जस्ट 4 हो जाएगा। तो फॉर्मूला पर रख देंगे 1/2 बेस 3 हाइट 4, कटेगा ना, 2 से 4 काट दीजिए दो बार में, और 3 में 2 से गुणा कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर सी नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाएगा है ना। अब डी नंबर को देखिए, डी नंबर में फ्रेंड्स कैसे बनेगा, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनाना, आपको पहला नंबर की तरह है ना पूरा लिख लिख के बनाना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए और पता भी चल जाए कैसे बनेगा है ना। हम फ्रेंड्स अगर उस प्रकार से बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा ना वेस्ट होगा, इसलिए हम पहला नंबर बढ़िया से बता दिए हैं और फिर उसके बाद इस प्रकार से लिख रहे हैं है ना। समझ पा रहे हैं ना। देखिए लिखेंगे यहाँ पर 1/2, बेस बेस कितना है 3 है ना, हाइट कितना है तो 2 लिखिए। अच्छा, उल्टा पुल्टा भी लिख दीजिएगा ना कभी कभी, 2 ऊपर 3 नीचे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि गुना में कट ही जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 3, तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर सेंटीमीटर की जगह मीटर रहता तो मीटर स्क्वायर लिखते हैं है ना। तो यहाँ पर फिर उम्मीद करते हैं कि दूसरा में कोई डाउट नहीं बचा होगा। तीसरा में आइए, देखिएगा तीसरा नंबर बोला गया है कि रिक्त स्थान का मान ज्ञात करना है। आधार गुना ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा आधार गुना ऊंचाई। किसी में आधार है तो ऊंचाई नहीं, किसी में ऊंचाई है तो आधार नहीं, आसानी से बन जाएगा। देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स हम तीसरा नंबर का ये नंबर यानी पहले नंबर प्रश्न को बनाएंगे है ना। यहाँ पर पहला नंबर पूरा लिख देते हैं बढ़िया से, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई ना, यानी बेस इंटू हाइट। आप कहेंगे सही है, लिख दिए। क्षेत्रफल कितना दिया गया है 246, बेस कितना है 20, ऊंचाई नहीं पता यानी एच हमें निकालना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना ये वाला गुना में है ना, 20 इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एच बराबर 246 है, ये गुना में है तो भागा में 20। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरीका है भाग देने का। पहला तो 20 से डायरेक्ट भाग दीजिए, और दूसरा देखिए 2 से काटिए पहले, 2 से 1 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 रहेंगे 20, आ गया ना। फिर यहाँ पर भागा लगेगा तो दीजिए, लेकिन अब वैसे नहीं करना है। अब देखेंगे ना नीचे 1 जीरो है ना, तो 1 जीरो काट दीजिए, ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 12.3 सेंटीमीटर। अच्छा, इस बार ना स्क्वायर मत दीजिएगा, क्यों नहीं देंगे, यहाँ भी तो क्षेत्रफल निकालना था है ना। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स बी इंटू एच, मतलब कि ना बी दिया गया था, सिर्फ एच निकाले हैं, क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं, इसलिए। तो तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब तीसरा का ये बी देखिए, पेन चेंज कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स इस बार भी क्षेत्रफल दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर से एक फार्मूला देखेंगे ना, एच बराबर हमारा फार्मूला नहीं निकल कर आ गया है। ये फ्रेंड्स अगर एच को हम यहाँ पर ले आते हैं तो क्या हो गया, ऊपर में क्या लिखे हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और नीचे में बी यानी बेस आधार। तो एच बराबर ऐसे लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स एरिया, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया से लिख देते हैं, और नीचे एच लिख दिए तो क्या बचा बी यानी कि बेस है ना। लेकिन देखिए यहाँ पर तो ऊंचाई पूछा गया था तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, लेकिन यहाँ पर आधार पूछा गया है ना, तो बेस को यहाँ पर ले आएंगे आधार बराबर क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला फार्मूला बना लेंगे अपने से, बन गया है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, बी बेस हमें नहीं पता है, क्षेत्रफल दिया गया है 154.5,
है ना। ऊंचाई कितना हो जाएगा 15। एक अंक के बाद दशमलव में तोड़ा करके जीरो दे दीजिए, दे दिया ना। काटिए इसको, 5 से कटेगा ना, 5 तिया 15 और जीरो। फिर कटेगा फ्रेंड्स 5 तिया के 15, और 4 बार में तो लगेगा नहीं डायरेक्ट, तो यहाँ पर जीरो दे देंगे। 5 नमा 45, कट जाएगा ना। अच्छा, 3 के पहाड़ा में 3 दहे के 30, 3 दहे के 30 और 3 तिया के 9, कट जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, 103 बटा में 10 आया है, लिखिए। एक जीरो है तो कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 10.3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स बताइए, क्या बार बार आपको क्षेत्रफल लिखने की आवश्यकता है? नहीं ना। आप एच बराबर बी बराबर फार्मूला भी आपके सामने आएगा, आप तो ऐसे ही निकाल लीजिएगा। देखिए, ये बी तक बना हुआ है ना, सी में ना, सी में और डी में। ये फ्रेंड्स यहाँ पर सी ही बना देंगे, फिर डी भी बना देंगे। सी में क्या निकालना है फ्रेंड्स? यहाँ पर तो बेस, तो फिर से यही वाला फॉर्मूला लगेगा, बेस बराबर ए बटा एच ना। ए यानी क्षेत्रफल कितना है? 48.72 बटा एच कितना है? 8.4। क्या इस प्रकार से लिखेंगे तो कोई परेशानी है? आप कहेंगे नहीं। यहाँ पर फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा ना, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो, दशमलव हट गया, जीरो से जीरो काट दीजिए। 4 के पहाड़ा में ना देखिए कटेगा, 4 दूनी के 8, 4 दहे के 40, 4 से 12 चूके 48 और 4 से 18 चूके 72। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कट रहा, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा, अब फ्रेंड्स 3 7 21 है जीरो, 3 4 12 जीरो, 3 6 18, 406 अब बटा में 70 आ गया ना। 7 के पहाड़ा में कटेगा ना, 7 दहे के 70, ऊपर कटेगा। 7 पचे 35, हाँ कटेगा। देखिए 7 दहे के 70 ना, 7 पचे 35 और 7 ठीक है 56, कट जाएगा। नीचे फिर से एक जीरो आ गया ना, फिर से जीरो काट के ऊपर दशमलव दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। बताइए, तो दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि काटने में हमको दिक्कत होता है, मतलब हम काट नहीं पाते, आंसर नहीं आता, तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा ना वीडियो को स्किप कर दीजिएगा यहाँ पर। आप नहीं तो एक बार देख लीजिए और फिर दोबारा खुद से काट करके देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए। डी नंबर में फ्रेंड्स देखिएगा ना, तो ऊंचाई पूछा गया, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एच बराबर ए बटा बी। देखेगा ना कितना अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए फॉर्मूला ही बना दिए हम, एच बराबर ए बटा बी। देखिए एच हमें नहीं पता है, नहीं ना। ए फ्रेंड्स यानी कि क्षेत्रफल कितना है? 16.38, लिखिए। बी बेस यानी कि आधार कितना है? 15.6, लिखिए। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक जीरो दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दशमलव हमारा उड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर काटेंगे हम। अच्छा, ये फ्रेंड्स 4 से नहीं कटेगा इस बार, है ना, क्योंकि 4 से काटेंगे ना तो 38 नहीं कट पाएगा, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किससे कटेगा। 2 से काट दे, बिल्कुल 2 से कट जाएगा। 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 7 1 14, 2 8 16 और जीरो। ये फ्रेंड्स ऊपर 8 शून्य से नीचे 780 बार में कटा है। अब 3 से देख लेते हैं, 8 1 9 9 18, 8 7 15, बिल्कुल 3 से कटेगा। आपको फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप भी डायरेक्ट सोच लेंगे कि इससे कटेगा किससे नहीं, विभाजता के नियम पता होना चाहिए बस, ठीक ना। देखिए, 3 से 27 तिया 81, 3 तिया का 9, 3 दूनी के 6, 3 छक्का 18 जीरो, 6 2 8 7 3 10 2। अब फ्रेंड्स किसी से नहीं कटेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स कटेगा तो काट लीजिएगा, है ना। अच्छा, नहीं तो एक चीज़ आप और कर सकते हैं ना, 260 से यहाँ पर भागा दे सकते हैं। अगर दशमलव में आंसर आ रहा होगा तो आप देख लीजिएगा, तो 260 से भागा देंगे तो कितना आएगा ये भी बता देते हैं। एक बार में 260 लग जाएगा, तो कितना बचेगा? 13 ना, नहीं लगेगा तो दशमलव, फिर दे देंगे जीरो, 130 आ जाएगा, अभी भी नहीं लगेगा फ्रेंड्स, फिर से जीरो दे देंगे यहाँ पर, फिर 26 6 56 से ज़्यादा हो जाएगा ना, 26 25 30 से लमसम फ्रेंड्स 1.05 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। आप एक बार देख लीजिएगा, अगर दशमलव में नहीं देगा तो आंसर यही आएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हम तीसरा नंबर का सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। अब यहाँ पर बच गया चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, है ना, और जस्ट एक आठवां। तो फ्रेंड्स इन सभी प्रश्न का हम कल के वीडियो में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए, अगर आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं, हम आपको बता देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला लगेगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई वाला। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, क्या यहाँ पर सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से जरूर से जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।